जो रहता है डायरिया इज अ पैसेज आफ्टर 3 or more लूज स्टूल वाटर स्टूल इन 24 आवर्स रहता है। अगर आप रहते हैं 3 या ज़्यादा टाइम से रहता है वाटर स्टूल गया है आपका बेबी को, उसको डायरिया बोलते हैं। डायरिया से मेन होता है डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। इसमें ना एक्यूट डायरिया है और ब्लडी रहता है। ब्लडी डायरिया को आप क्या बोलते हैं, अगर उसमें ब्लड चला जाता है उसको होता है डिसेंट्री बोलते हैं। एक्यूट वाटरी डायरिया मतलब लास्ट रहता है बिलो रहता है 12-14 days वाटरी स्टूल विदाउट ब्लड, ठीक है। लास्ट जो रहता है बिलो रहता है 12 days का रहता है, 12 नहीं यार 14 days, 14 दिन से कम रहता है वाटर स्टूल विदाउट ब्लड, तो उसको एक्यूट वाटरी डायरिया बोलते हैं। उसमें जो डायरिया जो होता है रोटा वायरस की वजह से होता है, कोलेरा में भी होता है, ई कोलाई की वजह से होता है। मेनली रोटा वायरस का वैक्सीन लगता है इसके लिए, ठीक है। तो रोटा वायरस वैक्सीन के रोटा वायरस की वजह से होता है। एक्यूट ब्लडी डायरिया जिसको बोलते हैं डिसेंट्री, इसमें ब्लड आ जाता है। और म्यूकोसिन स्टूल। परसिस्टेंट डायरिया मतलब 14 दिन के बाद भी हो रहा है, ये कब होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन की वजह से। और जो होता है डिसेंट्री क्यों रहता है, सीगेला या फिर रहता है एंटा अमीबा हिस्टोलिट का, एंट अमीबा हिस्टोलिट की वजह से होता है। देखो ड्यूरेशन, अगर आपका एक्यूट डायरिया है तो 14 दिन से कम का होगा, परसिस्टेंट डायरिया है तो 14 दिन से ज़्यादा का होगा, क्रोनिक डायरिया है तो 30 दिन से ज़्यादा का होगा, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है। कॉजेस क्या रहेगा क्लासिफिकेशन का, कॉजेस इन्फेक्शन, पहला वायरल इन्फेक्शन में रोटा वायरस और ई कोलाई है, साल बैक्टीरिया है, ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, वाइब्रियो, कोलेरा। और परसिस्टेंट डायरिया रहता है, पैरासाइटिक रहता है, पैरासाइटिक में इंटमीबा हिस्टोलिटिन, एक ही तो याद करो। नॉन इन्फेक्शन में जैसे फूड जो होता है वो इंटॉलरेंस हो जाता है, जैसे कि लैक्टोलोज इंटॉलरेंस रहता है। अगर आप बेबी को लैक्टोलोज खिलाओगे तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उसको वो लूज स्टूल होने लगता है। इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज हो जाता है, इरिटेबल बावल डिसीज है, ड्रग की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन है, या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है कुछ रहता है, हाइपरथायराइडिज्म वगैरह है। तो उसमें क्या रहता है, बेबी को जो होते हैं जो कर हम कोई भी फूड फीड देते हैं तो उसको होता है डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको फिर होता है डायरिया के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अब रहता है डायरिया में हम जो होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रहता है ORS रहता है। ORS रहता है ओवर रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है। उसके जो होता है 1 लीटर में कितना क्या क्या चीज़ रहती है ये याद करना, उसका जो होता है कितना मोलिकुलर वेट रहता है वो भी याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रहता है सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl जो रहता है 2.6 ग्राम रहता है, ग्लूकोज 13.5 ग्राम रहता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl 1.5 ग्राम, और रहता है ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट 2.9 ग्राम रहता है, ठीक है। ये NaCl KCl ग्लूकोज और ट्राई सोडियम साइट्रेट इसको याद करना है। तो NaCl KCl में 2.6 तो 1.5 और ये दोनों ज़्यादा रहते हैं। ग्लूकोज 13.5 रहता है, ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेशन, ठीक है। कंपोजिशन इन रहता है 1 लीटर में कितना था, ग्लूकोज होता है 75 मिलीमोल पर लीटर में रहता है, ग्लूकोज भी 75 रहता है मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड भी 65, पोटेशियम जो होता है 20, साइट्रेट जो होता है 10। तो ये दोनों मतलब सबको मिला के 245 मिली इसका जो होता है ऑस्मोलैरिटी रहता है, ठीक है। उसका जो ऑस्मोलैरिटी पूछा जाता है या फिर तो इतना आपको पूछना है बताना है। और ये सब चीज़ें है कि सोडियम जो होता है 75%, ग्लूकोज 75% है, क्लोराइड जो होता है 25% है, और पोटेशियम जो होता है 20%, ठीक है। ओरल ORS का डोज जो रहता है, अगर जो कोई भी बच्चा जो होता है 2 साल से कम का रहता है तो उसको 24 आवर्स में 50 से 100 मतलब एक बार में 24 आवर, जिसके एक बार में जब देते हैं ना तो 50 से 100 ml देना है। 2 साल से कम है तो 50 से 100 ml, 2 साल से 10 साल का है तो 100 से 200 ml, 10 साल से ज़्यादा तो एज मच डिज़ायर, जिसको उतना मतलब जितना उसको पीना है वो पी सकता है। लेकिन 2 साल से कम है तो 50 से 100, 2 साल से 10 साल के बीच है तो 100 से 200 ml दिया जाता है। यहाँ पे जिंक का डोज भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जो और जब डायरिया होता है ना तो उनसे जिंक देते हैं। अगर 6 मंथ से कम का रहता है तो 10 mg जो होता है 10 to 12
14 डेज़ के लिए दिया जाता है एक बार में दिन में। अगर 6 मंथ से ज़्यादा रहता है 20 mg एक बार 10 से 14 दिन के लिए दिया जाता है 10 to 14 डेज़ के लिए। ठीक है, ये याद रखना। आपको जिंक का डोज याद रखना है, और जिंक का डोज याद रखना है। 6 से कम है 6 महीने से तो 10, 6 महीने से ज़्यादा है तो 20 mg का देना है। ठीक है, 6 मंथ to 5 ईयर तक। जिंक याद रखना, ORS का याद रखना जो फॉर्मूला है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, मोलर 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 नहीं यार, मोलर क्या तो बोलते हैं उसको, जो 245 जो हुआ ना वो। ठीक है, इतना ही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको याद रखना, कंपोजिशन को। बस इसमें एक और पॉइंट है जो डायरिया के साइन एंड सिम्टम्स में। ठीक है, कि वो जो होता है डिहाइड्रेटेड कब रहेगा, और वो सीवियर डायरिया एक्यूट डायरिया में कब आता है, तो वो वाला क्लासिफिकेशन एक बार और याद कर लीजिएगा, तो उसमें आपका डायरिया कंप्लीट हो जाएगा।